लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करके अधिसूचना जारी कर दी थी। मुसलमान इसे लेकर पहले से ही सशंकित थे। बीजेपी ने उन्हें रुझाने के लिए तमाम प्रयास तो किए, लेकिन मुसलमानों की आशंकाएं अपनी जगह कायम है। सीएए की अधिसूचना से तय है कि वोटों के ध्रुवीकरण को धार मिलेगी। जानकारों के मुताबिक अब मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न्स में किसी बड़े बदलाव की संभावना लगभग न के बराबर है। यानी पिछले चुनावों की तरह बीजेपी को मुस्लिम मतों का कोई भी बड़ा हिस्सा नहीं मिल सकेगा, और खासतौर से अब तो बिल्कुल भी। आंकड़े बताते हैं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला है, पर बीजेपी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं का रुख बदस्तूर कायम है। सीएसडीएस की एक रिपोर्ट कहती है कि इन चुनावों में करीब 8% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया था, और 2019 में जब नागरिकता संशोधन बिल लाया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए, और तब आंदोलन में शामिल मुसलमानों का यह मानना था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को यह सुविधा नहीं दी गई। उनके मन में यह बात घर कर गई कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि 2019 के बाद हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का पहले वाला वोटिंग पैटर्न कायम रहा। साल 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे। 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में 75% मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले थे। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79 यानी 79% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया। हालांकि अब कुछ मुसलमान सीए कानून से न डरने और फिर लीगल टीम के अध्ययन के बाद प्रतिक्रिया देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं सीए को लेकर अधिसूचना जारी होते ही विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिमों के मन में उठ रही शंकाओं को मुद्दे का रूप देना शुरू कर दिया है, ताकि लोकसभा चुनाव में नफा नुकसान के लिहाज से इस पर सियासत हो सके, रणनीति बन सके। उत्तर प्रदेश के करीब 29 लोकसभा सीटों में मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को साधने के लिए 2 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। योगी सरकार का जब दूसरा कार्यकाल आया तो पसमानदा समाज के दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री बना दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ विधान परिषद भेज दिया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और सभासद पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। 5 नगर पंचायत अध्यक्ष और 9 सभासद और पार्षद भी मुस्लिम चुने गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान तक चलाया जा रहा है। वहीं कौमी चौपाल और स्नेह संवाद के जरिए मुस्लिमों के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जा रही। खबर यह है कि पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश में लगभग 19 लाख आवास मुसलमानों को मिले। 2.61 लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। 2 लाख गरीब मुस्लिमों की शादी में आर्थिक मदद मिली है। आयुष्मान भारत में 28, किसान सम्मान निधि में 22 और शौचालय निर्माण योजना में 23% हिस्सेदारी मुस्लिमों की। बीजेपी के रणनीतिकारों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर न सिर्फ हज का जो कोटा है वो बढ़वाया है, बल्कि उस पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक किया। मोदी सरकार ने ही 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के कागजातों का डिजिटलाइजेशन करवाने का काम किया। आपको बता दें, यूपी में सहारनपुर हो, संभल हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, अमरोहा, कैराना, पीलीभीत, बिजनौर, श्रावस्ती, मेरठ, बहराइच, डुमरियागंज, ये वो सारे इलाके हैं जिनमें कि अलीगढ़, कैसरगंज, गोंडा, ये सारी चीजें भी आप ये सीटें भी ले सकते हैं। ये सब 29 मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, इन सबको जोड़कर। वरिष्ठ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अयोध्या का ढांचा गिराए जाने के बाद से मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न भी जैसा है वैसा ही रहता, लेकिन बीजेपी को हराने में जो पार्टी सबसे ज्यादा सक्षम दिखती है, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण उसी ओर होता है। यही पैटर्न जारी रहने की उम्मीद भी है। दूसरी बात यह भी है कि समुदाय के तौर पर किसी एक धुरी में कोई बंध जाता है या अपनी पोजीशन फिक्स कर लेता है तो उसकी निगोशिएशन यानी समझौते करने की जो क्षमता है वो घट जाती है।
निश्चित तौर पर इससे उस समुदाय को नुकसान भी होता है। हो सकता हो कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प ही ना हो, इसलिए उन्हें अपनी पोजीशन फिक्स करनी पड़ रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सीएए जो है ये एक बार फिर मुस्लिम वोटर्स को एक तरफ कर देगा। पसमानदा विचारक और जेएनयू के पूर्व अतिथि शिक्षक डॉक्टर अरशद आलम कहते हैं कि इन सब प्रयासों के चलते पसमानदा मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के नजदीक आया है। 10-12% पसमानदा मुसलमानों का झुकाव इस समय बीजेपी की ओर है। यूपी में अंसारी बिरादरी का राज्य मंत्रिमंडल में भागीदारी पाना, जो पसमानदा का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही ये भी वो मानते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा उधर ही जाएगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएए कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब देश के लिए नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने की क्या आवश्यकता है? इससे क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। करारा हमला है ये अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। वो आगे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, फिर केयर फंड का भी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव के दौरान कोई न कोई हथकंडा अपनाती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मतदाताओं का रुझान बढ़ा है। इससे घबराई बीजेपी सरकार ने सीएए का सहारा लिया। ये एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद जारी किया गया है। इससे इसकी हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा सीएए की अधिसूचना जारी होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों के मन में जो संदेह है, जो असमंजस है, जो आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह दूर करना चाहिए। इसके बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होगा। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास कहते हैं कि सीएए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हैं। इन पर सुनवाई होना बाकी है। ऐसे में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सीएए पर फैसला आने के बाद अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बोर्ड की लीगल कमेटी अधिसूचना का अध्ययन करेगी। इसके बाद बोर्ड अपना नजरिया पेश करेगा। मेरा यह कहना है कि दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को पहले से ही नागरिकता दी जा रही है, लिहाजा सीएए कानून होने से दूसरे देशों के लोगों को बड़े पैमाने पर नागरिकता दी जाएगी। अब सवाल यह है कि देश में रहने वाले नागरिकों को क्या बुनियादी अधिकार पूरी तरह से मिल रहा है? लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा। जैसा कि हमने बताया कि सपा से, कांग्रेस से और एआईएमआईएम से तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन जो शुरुआत तौर पर हम इस वीडियो की शुरुआत में कह रहे थे कि एक जो सेट पैटर्न मुस्लिम्स का था बीजेपी को वोट करने का, सीएए आने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी परेशानी होगी बीजेपी को, खासतौर से मुस्लिम वोटर से। और एक बार फिर मुस्लिम वोटर्स उन्हें ही वोट देंगे जो बीजेपी को हराने के लिए तैयार होंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं।